थोड़ा कड़वा बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे, वो मिर्च लगेगी। तो भैया पहले से थोड़ा गुंजाइश करके बैठिए। नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों ने सुना होगा। एक आजकल नाम सुन रहे होंगे रवि शर्मा का। टोपीबाज है एक तरह से। और मैं कह रहा हूँ कि जो इतने टोपीबाज है ना, ये आप देखें गरीब घर के बच्चों को फंसाते हैं, गरीब लोगों को सपने दिखाते हैं, उन्हें लूटते हैं। अब मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। मैंने 12वीं पास की, मैं ग्वालियर गया बीएससी करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, डिग्री लेने के लिए। तो पहली साल ही में इसी तरह के टोपीबाज मुझे भी मिल गए, मेरे कॉलेज में आए। उन्होंने आप देखते होटल ले गए, बड़ा बड़ा सपने, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, बीबी आने से एक करोड़पति बन जाओगे, पति बन जाओगे दुनिया भर का। साला 7,500 था, 8,000 का मुझे भी चूना लग गया। बाद में कुछ नहीं हुआ, बोले तुम 3-4 लोगों को जोड़ो, तुम अपने रिश्तेदार इन्हें, और वो हो जाएगा। मुझे लगा कि भाई मैं छोड़िए ना, अब घर घर मैं दूसरा काम भी नहीं कर सकता हूँ, बेचने का काम भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं चुपचाप बैठ गया। मतलब मैं तो कुआ में गिरा, मैं दूसरे को क्यों कुआ में खाई में गिराऊं। अब आप देखिए टोपीबाज कह रहा है कि मेरे पास 100 करोड़ का टर्नओवर, ये गाड़ियां, बंगला नहीं, बंगले, गाड़ी नहीं, गाड़ियां। हमारी बहन की शादी हुई तो मुख्यमंत्री आए, राजस्थान में टॉप 10 में हमारा इनकम टैक्स भरते हैं हम, जीएसटी इतने हजार, दुनिया भर की बातें। मतलब मुझे लग रहा है कि मुकेश अंबानी फेल है इसके आगे। अब वो जी न्यूज, आप देखिए न्यूज चैनल तो होते ही हैं, जब तुम इस तरह की बातें चलाओगे। उसने भैया सच्चाई जानने की कोशिश की, इन्हें कॉल मॉल किया, वो चला काफी। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं, आपने वो गलत सुना, आपने, ये हमारी कंपनी का है, हमारी कंपनी की गाड़ियां हैं। भैया तुम्हारी कंपनी की छोड़िए, तुम्हारे पप्पा की कंपनी के भी नहीं होगा जो तुम बक रहे हो। हम जिस पे हाथ रख देते हैं वो हो जाता है। फिर आईफोन, हम आईफोन डेली खरीदते हो, ऐसे बांट देते हैं। मतलब फेंकने की भी, लपेटने की भी हद होती है। लोग वहां ताली बजा रहे हैं। ताली तो तब भी बजा रहे हैं जब आप देखिए न्यूज 4 नेशन, न्यूज नेशन वो चला रहा है, वो चला रहा है न्यूज नेशन पाखंड सीरीज। उसके बाद बाबा की पोल खुल जाती है, वहां से माफी मांग के चले जाते हैं उनकी भक्त, फिर भी उन्हें पूजा कर रहे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। ये है ही, आप देखेंगे अब नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब किसी को आप देखिए जिनके पास घर में 2-4-10 हजार की कमाई होती है, उन्हें करोड़ों के सपने दिखा दीजिए, वो बेचारे फंस जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इनकी शकल देख के कोई नहीं कहेगा कि वो 1 करोड़पति होंगे, इन्हें इन्हें 10 लाख भी होंगे इनके। वो हमारा एक मित्र आया जो हमें फंसा ले गया था। तो बाद में मैंने देखा कि वो भैया ऐसा कर रहा था कि देखिए मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा रहता है। एक दिन मैंने कहा कि वो 100 रुपया दिखा, दिखाई अकाउंट, तो 90 रुपया निकले। भाई पेट्रोल के लिए हमसे पैसा फोन लगाता है आजकल। शादी कर ली तो बीवी को कहीं जाना है तो भैया राहुल भाई टिकट कर देना, भैया ये कर देना, भैया वो कर देना। हम हकीकत तो हमें यही समझ में आता है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि मतलब भैया लुटने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। और गरीब आप देखते हैं झारखंड के जो गरीब इलाके हैं, मध्य प्रदेश के गरीब इलाके, छत्तीसगढ़ के गरीब इलाके हैं, वो गरीब इलाके जो आप नहीं पढ़े लिखे हैं, वो आप देखते हैं कि लगे हुए हैं। और इनकी बोलने की कला सीख जाते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। ये फंसाने की कला सीख जाते हैं। अब सोचिए वहाँ खड़े होकर, डायमंड पे गुरु, अंड गुरु, भंड गुरु, संड गुरु, 100 करोड़ टर्नओवर है हमारा, हमारी बहन की शादी हुई तो ये हम 2 घंटे में यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, हमारी कई शहरों में प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ हमारी प्रॉपर्टी ना हो। सुनने में कितना अच्छा लगता है। सुनने में आप भी सोचोगे भैया राहुल भैया की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, सच में तो नहीं है, ये नहीं सोचोगे। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा जागरूक रहिए बिना मेहनत के। आज मेरी ये हालत है कि मैं अगर मुझे कॉल भी ना है कि वो राहुल भैया वो आपके वो 5 करोड़ का ये हुआ है, 10 करोड़ का फायदा दे रहा है, कसम से बोल रहा हूँ 20 सेकंड नहीं सुनता हूँ, रख देता हूँ फोन। क्योंकि बिना लालच के कुछ नहीं मिलता है। अगर कुछ मिल रहा है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात जान लीजिए, ये हकीकत बात है। इसलिए लालच में ना फंसिए। करोड़पति बन सकते हैं आप, अपनी मेहनत से बन सकते हैं। आप इस तरह से नहीं बन सकते भाई, ये बात याद रखिएगा। और ये सब चल एक तरह से टोपी बाज है, समझे। एक टोपी उसे पहनाएंगे, ऐसी तैसी कर देंगे जिंदगी की, है? आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, अच्छी पढ़ाई, क्वालिटी वाली पढ़ाई करिए। और जब आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई से संबंध होना चाहिए आपका, इस तरह की टोपीबाजों से नहीं होना चाहिए। आप खुद फंस रहे हैं पर आपके अपने रिश्तेदारों को बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, अच्छा काम भी नहीं है। समझिए, रिश्तेदारों को बर्बाद करना, लोगों को बर्बाद करना, जो नहीं जानते उन्हें बर्बाद करना। वो एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा भैया वो
गाड़ी खराब हो गई हमारी, तो इंजन बनवा रहे हैं हम। तो बोले हमारा वो कह रहा है, कोई हमारा दोस्त कह रहा है कि बेच दो। तो बोले भैया हम तो बेच देंगे, हम तो दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे। बोले भैया आप सोच के देखिए कि हमने उस गाड़ी दी उस इंसान को, उसने बड़ी उम्मीदों से खरीदी। बोले अगर उसके पास खराब हो गई तब क्या होगा भैया। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया आप अगर गड्ढे में नहीं गिरना चाह रहे हैं, दूसरे को कैसे गिरा रहे हैं आप। अगर फिर आप गड्ढे में गिर गए, आप बर्बाद हो गए, तो दूसरे को क्यों बर्बाद करने का ख्वाब देख रहे हैं आप। गजब टोपीबाज हो आप। थोड़ा स्वाभिमान, थोड़ा आत्मा, अंतरात्मा जिंदा तो रखिए। कौन सी बातें कर रहे हैं आप, कौन से उसमें जी रहे हो। अरे यार थोड़े, होती है इंसानियत, मानवता होती है, थोड़ा होता है। और कौन कह रहा है पैसा नहीं लगता है। हर जगह पैसा लगता है। मतलब एक समोसा भी जो 10 रुपए का खिला देते हैं उसके भी वसूल लेते हैं। ये गलत फहमी हटा दीजिए। आप सोचिए कि अगर 100 को भी बुलाए, उसमें से अगर 20 ही भी फंस गए, तो उनका तो निकल आया ना कि नहीं निकल आया। और जो ऊपर वाले तो कमाई खा जाते हैं बेचारे, उनसे पूछिए जो उससे। अब जैसे मेरे 7-8 हज़ार चले गए, अब हमारा बिगड़ा ना। तो ये सब रहता है, सोचना चाहिए, समझे। बाकी चलता रहेगा, चलते रहने दीजिए, ज़्यादा नहीं अब तो सोचना है, समझे। और बताइए अब कुछ है बताने के लिए। तो ऐसे टोपीबाजों से दूर रहिए, हकीकत खुल चुकी, पोल खुल चुकी। हकीकत जेब में नंजा वो, फूटी घोड़ी और चले फोड़ी, समझे।